जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से मैं कुछ अजीब अजीब सी चीजें देखती हूँ, कुछ अजीब से विजन आते हैं मुझे, कुछ ऐसी रैंडम चीजें दिखाई देती हैं। द स्कैरी पार्ट इज कि वो चीजें जो मैं देख रही हूँ वो सच हो जाती हैं। ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है। उस पागल लड़की ने आपको बददुआ दी है फॉर गॉड सेक। आई मीन थ्रेट दिया है आपको और आपने इसे घर में इनवाइट कर दिया। You know what? वो लड़की फुल ऑन सेलिब्रेट कर रही है। एक बार फिर से सोच लो। Are you 100% sure कि तुम इस लड़की को हमारे घर में रखना चाहती हो? हमारी कोई रेपुटेशन है यहाँ पे। तुम्हारे इन घटिया हरकतों की वजह से बासु फैमिली का नाम खराब हो सकता है। कोई कॉमन सेंस है नहीं, कहीं भी शुरू हो जाती हो। कोई ऑन या ऑफ बटन है तुम्हारा? तारा, शाम का टाइम में बेशर्मों की तरह टांग फैला के सो रहा है, वो भी हमारा बिस्तर पे। चलो। नींद के साथ मजाक नहीं रंगीली थी। अगर ऐसे सोते हुए उठाया ना तो कौन चुड़ैल गया रे बाबा, भागो। अभी हुआ था। बच्चे हो क्या कमलेश? माँ माया, मम्मा कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ, बैठा। दादा बाबू, कौन चुड़ैल को लेके आ गया? लगता है कि वो कोई भटकता आत्मा है। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? मारते मारते बचाओ बड़े बाबू। वो लड़की का आग एकदम पलट गया और वो कपने लगा। जब मेरा सिग्नल लगता है वैसे सपने आते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया मेरी आंखें से उल्टी हो जाती है। चलिए खुद चल के देखिए। मतलब तारा को अभी कोई वैसा सपना आ रहा है। कहाँ है वो? ले चल मुझे। माँ, आप कहाँ जा रही है? अरे वो पागल लड़की दिन भर घर में उछलती कूदती रहती है, चक्कर आ गया होगा। मैं जाके देखता हूँ। आप नहीं, मुझे देखना है वो किस हाल में है। चलो। Oh God, what is this? मैं डॉक्टर मुखर्जी को फोन करता। नहीं, रुको। इसे मिर्गी का दौरा आया है। इससे बताया था मुझे इसके साथ ऐसा होता है। माँ, वैसे खड़े खड़े किसको मिर्गी का दौरा पड़ता है? तुम सब जाओ यहाँ से, मैं इसके साथ हूँ। मॉम प्लीज। इट्स ओके, लीव। महामाया का इंटेंशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तारा, क्या सपना देखा तुमने अभी? और किसके बारे में देखा? जल्दी बताओ। बाबा, आपने बुलाया? हाँ, देखो पीकू, तुम्हारी नौतुन माँ अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि महामाया हमसे कुछ छिपा रही है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? नौतुन माँ हमसे क्यों छुपाएगी कुछ भी? वो तो हम बस की महामाया की बात आते ही तुम बिल्कुल अंधे क्यों हो जाते हो? अरे अपनी नौतुन माँ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है? जरा अच्छे से सोच के देखो, तुम्हें उस लड़की वो तारा में कुछ अजीब नहीं लगा? कुछ बाबा, कुछ नहीं। वो पूरी की पूरी अजीब है, सिर से लेकर पैर तक। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द फिट्स, हाँ, मैंने इसे एपिलेप्सी के पेशेंट को इसे खड़े खड़े दौरे पड़ते हुए नहीं देखा है और ना ही सुना है। एग्जैक्टली। और ये बात तुम्हारी नौतुन माँ भी अच्छी तरह से जानती है, फिर भी उसने जबरदस्ती उसे मिर्गी का नाम देकर हमें बाहर निकाल दिया। क्यों?
आखिर क्या है उस लड़की में जो महामाया उसे लेकर इतनी ऑब्सेस्ड है? जमाई बाबू, जमाई बाबू, दीदी से कुछ भी बात करना या पूछना सही नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग सही नहीं है इस वक्त। एंड नेचुरली वो एक्सीडेंट हुआ, सर पे चोट लगी, शायद उसकी वजह से, इसीलिए तो वो सड़क छाप लड़की को घर ले आई है और आज कहा कि पार्टी रखते हैं। पार्टी? पार्टी? कौन सी पार्टी? पार्टी? एक्चुअली शोना, वो हॉस्पिटल में ही दीदी ने मुझे बोल दिया कि पार्टी रखेंगे और बड़े क्लाइंट्स को बुलाएंगे, टॉप क्लाइंट्स को, और पता है वो खाना भी ऑर्डर कर दिया है और डेकोरेशन वाले को भी बुला लिया। और दीदी कह रही थी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, खतरा टल गया तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, इसीलिए पार्टी रखी है। देखो, जी बाबा। देखो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये हॉस्पिटल के चक्कर में रह गया था। बाबा को दूसरी तरफ लेके जाना होगा, वरना नौतन माँ कहीं सुन ना ले। क्या हुआ? बाबा हम काम करते हैं, थोड़ा उधर जाके बात करते हैं। सुनो ना, मैंने फिर से अकाउंट चेक किए हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि दीपिका और रोनो रैंडमली किसी भी ब्रांच से कितना भी कैश उठा लेते हैं, वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, ब्लैंक चेक की तरह यूज कर रहे हैं हमारी कंपनी को। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन दोनों पे लगाम कसो, लेकिन नहीं। फिकू, ये तुम्हारी माँ का फैमिली बिजनेस है, इसे चुपचाप नष्ट होते हुए कैसे देख सकते हो तुम? प्लीज थोड़ा धीरे बात कीजिए। हम नौतन माँ के कमरे के बाहर खड़े, कहीं उन्होंने सुन लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तो होने दो ना, तकलीफ होने दो। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी ना कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखेगी। पापा प्लीज ऐसे मत बोलिए, मेरे छोटे भाई बहन है वो, मेरा पैसा उन्हीं का पैसा है। आई नो दे आर वेरी केयरलेस, इमेच्योर है, मैं बात करूंगा उनसे, मैं समझाऊंगा उन्हें। देखो, ये जो तुम इन्हें डिफेंड कर रहे हो ना, इससे इनका भला होने वाला नहीं है। अगर आज इनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो कल हम सबको पछताना पड़ेगा, याद रखो। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं ना, मैं ध्यान रखूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। इनफैक्ट आई विल डू वन थिंग, उनके लिए हर मंथ के लिए पॉकेट मनी डिसाइड कर लेता हूँ। आई थिंक दैट विल बी बेटर। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैंने कहा प्लेट लगाओ रंगीली दी। नहीं नहीं नहीं, प्लेट लगाओ। हाँ हाँ हाँ। नहीं। अरे हाँ। प्लेट में खाना लगाओगी क्या तुम दोनों? खाना इधर है। अरे वाह, बड़े लोग क्या क्या खाते, शर्मिशा दिखाई दे रहा है। अरे पीछे हटो। क्यों मुझे धक्का दे रही हो? तुम दोनों में से कोई सर्व नहीं करेगा, उसके लिए मैंने लोग बुला रखे हैं हर बार की तरह। आओ रे इधर। चलो, अच्छा हुआ। तंतु अच्छा हुआ। मेरी बात नहीं मान रहे ना, छुप जाओ। अभी मैं महा मैडम जी को बुलाकर इनकी बैंड बजवाती हूँ, तभी इन्हें समझ में आएगा कि हट। मतलब आज के बाद दीपिका और रोनो अकाउंट से डायरेक्टली पैसा नहीं निकाल पाएंगे। महिमा, मैंने तुझे एक काम सौंपा था, तू तो उसका जिक्र भी नहीं कर रही। ये प्रतीक और कितने दिन जिंदा रहेगा? ये मैटर कितना सीरियस है, समझ आ रहा है तुझे? आज के बाद प्रतीक हम सबके बिजनेस अकाउंट से पैसे निकलवाना बंद कर देगा, जिसमें तू भी शामिल है। और भूल मत, इस परी महल में तू सिर्फ एक आश्रित है। दीपिका अपने नाम से जो पैसे उठाती है, उसमें तेरा भी हिस्सा है। जिंदा है, सासू जिंदा है। हे भगवान, आज हम अनाथ होने से बच गया। हाँ। ये कोई तरीका है? पूरा का पूरा शरबत उड़ेल दिया मेरी माँ के ऊपर। क्या है ये सब? कब बंद होगी तुम्हारी ये जाहिलों वाली हरकतें? हाँ, डांट लो मेरे हीरो जी, कोई बात नहीं। हमारी तू मैं तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। राइट, अगर माँ शौक में चली जाती तो? तेरी मम्मा का पूरा मेकअप खराब कर दिया, इडियट। बड़े अजीब लोग हैं आप लोग। अगर किसी इंसान की
जान जा रही है तो मैं उसे बचाऊं या उसका मेकअप? तुम ना निकलो यहाँ से। प्रतीक, तारा को कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कहेगा तारा से। आज तारा की वजह से मैं वक्त रहते होश में आ गई, वरना आज मैं किसी अनजाने भयानक अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो जाती। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से मैं कुछ अजीब अजीब सी चीजें देखती हूँ, कुछ अजीब से विजन आते हैं मुझे, कुछ ऐसी रैंडम चीजें दिखाई देती हैं। The scary part is कि वो चीजें जो मैं देख रही हूँ वो सच हो जाती हैं। ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है। अभी जब मैं बेहोश थी तो I saw death। एक आदमी जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके सीने में गोली लग जाती है और वहां उसके हाथ में कोई लाल पत्थर की अंगूठी भी थी। यस, कोई लाल पत्थर की अंगूठी थी उसके। अरे पास क्या शातिर दिमाग पाया है। वैसे मुझे शक तो था ही कि ऐसा कुछ करने वाली है, पर इतनी सफाई से मेरी दिव्य शक्ति और मेरे सपने को चुरा कर पूरी महफिल लूट लेगी, ये नहीं सोचा था। खैर, इस वाले सपने से वैसे भी मेरे हीरो जी को कोई लेना देना नहीं है, तो कर लेने दो जो करना है, बस उस आदमी की जान बच जाए। एक मिनट, मैंने शायद वो अंगूठी पहले कहीं देखी है। कुछ दिनों के लिए ये सफेद कपड़ा पहनना बंद कर दीजिए और हो सके तो ये अंगूठी निकाल दीजिए। मंत्री जी मरने वाले हैं? ये महामाया ने कैसी भविष्यवाणी कर दी? क्या बोल रही हैं आप? कुछ भी है? मैं मरने वाला हूं?